हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेलाज़्मा के बारे में। मेलाज़्मा को लेके बहुत सारी औरतों की बहुत ज़्यादा क्वायरीज़ रहती है और बहुत सारे पेशेंट्स भी होते हैं मेलाज़्मा के। तो आज हम बात करेंगे कि मेलाज़्मा होता क्यों है और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, और अगर आपको मेलाज़्मा हो गया है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आप इसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। मेलाज़्मा एक स्किन की कंडीशन होती है जिसमें आपके फेस पे ब्राउन कलर के या कई बार ग्रेश ब्लू कलर के पैचेस बन जाते हैं, जिसको मेलाज़्मा कहा जाता है। और कई बार फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि उनको प्रेगनेंसी से पहले झाइयों की या मेलाज़्मा की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद उनको ये सब चीज़ें शुरू हुई है। तो हाँ, जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको 15 to 50% चांसेस ज़्यादा रहते हैं मेलाज़्मा होने के, और ये वुमेन्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेलाज़्मा होता क्यों है। हमारा स्किन एक बहुत बड़ा ऑर्गन है और ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। हमारे जो स्किन की सुपरफिशियल लेयर है उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके अंदर मेलेनोसाइट्स नाम की सेल्स होती हैं जो एक पिगमेंट सिक्रीट करती हैं मेलेनिन नाम का, और कई बार जब ये सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं तो ये मेलेनिन ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे भूरे रंग के या नीले काले रंग के धब्बे पड़ सकते हैं। इसी को ही मेलाज़्मा कहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है अल्ट्रावायलेट रेज जो हमें सूरज से मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। तो मेलाज़्मा के बेसिकली यही दो रीज़न माने गए हैं। प्रेगनेंसी में फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से भी उनको जो मेलाज़्मा है वो हो सकता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि कई बार जो महिलाएं होती हैं वो गर्भ निरोधक गोलियों का या जो हार्मोनल पिल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ऐसी महिलाओं को भी मेलाज़्मा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब बात करेंगे मेलाज़्मा के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, प्रोसीजर्स किए जाते हैं। प्रोसीजर्स में आपको माइक्रो नीडलिंग, मेसोथेरेपी जैसे प्रोसीजर हेल्पफुल हो सकते हैं। केमिकल पील्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और अगर आपको इन चीज़ों से भी रिलीफ नहीं आ रहा तो आप लेज़र ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकती हैं। और मेडिसिन में बेसिकली हाइड्रोक्विनोन का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोक्विनोन बहुत लंबे टाइम तक आप यूज़ नहीं कर सकती। आपको 3 मंथ्स ऑन एंड ऑफ पे ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। 3 मंथ्स यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद 3 मंथ्स बंद कर दिया, उसके बाद फिर से शुरू कर सकती हैं। लेकिन कंटिन्यूसली हाइड्रोक्विनोन यूज़ करना सेफ नहीं है, वो स्किन को बहुत ज़्यादा पतला कर सकता है। इसके अलावा आप रेटिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और रेटिनॉल को आप कंटिन्यूसली अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑन एंड ऑफ जैसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप अपने लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल केवल रात में करें। दिन में रेटिनॉल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा, आप विटामिन सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेलाज़्मा के ट्रीटमेंट में, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि उसका इस्तेमाल आप सिरम्स के फॉर्म में ना करके बल्कि ओरली उनका इंटेक करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है एज़ कम्पेयर टू सिरम्स। और विटामिन सी आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, और विटामिन सी डाइट भी आप ले सकते हैं। और विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स आंवला है, तो उसका आप डेली अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। एक कच्चा आंवला आप डेली खाएं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो न केवल आपके स्किन पे काम करेगा बल्कि आपके बालों पे भी काम करेगा। मेलाज़्मा के ट्रीटमेंट करते समय एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। कई बार पेशेंट प्रोसीजर्स तो सारे करवा लेता है, मेसोथेरेपी भी चल रही है उसकी, लेज़र ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं, केमिकल पील्स भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर भी उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट तो ले लेता है लेकिन स्किन केयर करना भूल जाता है। और स्किन केयर में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सन प्रोटेक्शन, यानी कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल। आपको कम से कम, अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो दिन में 3 बार सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम दिन में 2 बार, मॉर्निंग में और दोपहर के टाइम पे आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इससे न केवल आपका मेलाज़्मा ख़त्म होगा बल्कि आपको फ्यूचर में भी आने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर आपको कोई प्रोसीजर नहीं कराना, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, तो जो जायफल होता है उसका चूर्ण बना के उसको दूध में मिलाकर आप 21 दिन तक लगातार उसको अपने स्किन पे अप्लाई करें।
एक स्टडी में देखा गया है कि 21 दिन के अंदर अंदर जायफल के इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा मेलाज़मा के पेशेंट्स को रिलीफ मिला है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वर्क नहीं करता तो आप सेकेंडरी ऑप्शंस के लिए जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।